Assalamualaikum everyone. Welcome back to SA Coaching. Let's get started with our first lecture today, and today's topic is rational and irrational number. अब रैशनल एंड इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 3. अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई दो डिजिट p/q की फॉर्म में दिए हुए हों और हमें ये कहा जाए कि ये बताएं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे. 1 डिवाइडेड बाय 3. आंसर इज़ 0.333 एंड सो ऑन. ठीक, 0.333 एंड सो ऑन. अब हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं हमारी वो स्टॉप नहीं हो रही. मींस के 2 या 3 मैक्सिमम 3 डिजिट तक स्टॉप नहीं हो रही हैं और इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं. तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ इनफाइनाइट हों. मींस के 2 मैक्सिमम 1, 2 या 3 डिजिट तक स्टॉप ना हो. ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. और रैशनल एंड इरेशनल नंबर को समझने के लिए इसके साथ ही हमें एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, दैट इज़ रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल. रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ कोई पैटर्न फॉलो करे. मींस के 1 डिजिट का या 2 डिजिट का या 3 डिजिट का पैटर्न फॉलो करे. इसका मतलब ये है, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि 3 हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि इस डेसिमल में 3 एक डिजिट है जिसका पैटर्न इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है. जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं 1 डिजिट का. और फॉर एग्जांपल अगर ये होता 0.5656 एंड सो ऑन, या फिर ये होता है 0.271 एंड सो ऑन. अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें 2 डिजिट का पैटर्न रिपीट हो रहा है. मींस कि जो हमारे पास 5, 6 दो वैल्यूज़ हैं, 2 डिजिट हैं, वो हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. और इसमें 271 जो 3 डिजिट है हमारे पास, वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि इस डेसिमल में 1 डिजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें 2 डिजिट का, या इसमें 3 डिजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी रिकरिंग डेसिमल है, ये भी रिकरिंग डेसिमल एंड ये भी रिकरिंग डेसिमल है. ठीक, रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जिसमें कोई पैटर्न 1 डिजिट का या 2 डिजिट का या 3 डिजिट का फॉलो हो रहा हो. ठीक, तो अब हम ये देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में 1 डिजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक, 1 डिजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है. इसका मतलब ये है कि ये रिकरिंग डेसिमल भी है. नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग डेसिमल भी है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ साथ हमारे पास रिकरिंग डेसिमल भी हो. नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं. तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 इज़ a rational number. 1 divided by 3 is a rational number. ठीक, अब हम रैशनल नंबर की सेकंड टाइप देखते हैं. एक हमने टाइप देखी, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग.
एक और टाइप होती है रैशनल नंबर की, उसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 4। 1 डिवाइडेड बाय 4, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 4 0.25 0.25। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक स्टॉप हो गई, इनफाइनाइट वैल्यूज़ नहीं आ रही। तो ऐसे डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो 1, 2 या मैक्सिमम 3 डिजिट तक स्टॉप हो जाएं और इनफाइनाइट वैल्यूज़ ना आएँ, फाइनाइट वैल्यूज़ आएँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अगर ये होता फॉर एग्ज़ाम्पल 0.426 या फिर ये होता 0.3, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम 3 डिजिट तक वैल्यूज़ स्टॉप हो गई और इसमें मैक्सिमम 1 डिजिट तक वैल्यू स्टॉप हो गई, डेसिमल वैल्यू हमारे पास स्टॉप हो गई। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब इसमें हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है जब डेसिमल वैल्यूज़ इनफाइनाइट हों। मीन्स कि इसमें हम ये देख सकते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ ही नहीं है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। मीन्स इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ में अप्लाई होता है। ठीक, तो ये सिर्फ हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वो डेसिमल जो जिसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो 1 या 2 या मैक्सिमम 3 डिजिट तक स्टॉप हो जाएं, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमारे पास होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, अब हमने देखा कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और एक टर्मिनेटिंग। ठीक है, रैशनल नंबर्स हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम इर्रेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इर्रेशनल नंबर बेसिकली रैशनल से अपोजिट होते हैं और वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल √2। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। √2 1.4142 1.4142 एंड सो ऑन 1.4142 135 एंड सो ऑन। अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो स्टॉप नहीं हो रही और इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही। ठीक, स्टॉप नहीं हो रही और इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं। और साथ ही हमने पहले पढ़ा था कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का कॉन्सेप्ट होता है और वो अप्लाई होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, मीन्स जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ हों। तो अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें कोई फिक्स डिजिट का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ना 1 डिजिट का, ना 2 डिजिट का, ना ही 3 डिजिट का। तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। क्योंकि रिकरिंग वो होते हैं जिसमें कोई फिक्स डिजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा हो। ठीक, तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ऑल्सो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, वो डेसिमल होते हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं वो स्टॉप नहीं होती, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं एंड कोई पैटर्न, कोई फिक्स डिजिट का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता। ठीक है, और ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं।
ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अगर ये होता, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, √3, √3, ठीक है। एक और एग्जांपल हमने ले ली, एग्जांपल √3। इसको भी हम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। √3 1.732 050 एंड सो ऑन। अब हम इसमें भी यही देख सकते हैं कि इसमें भी कोई फिक्स डिजिट का पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। तो ये भी क्या हुई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, ठीक। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इस तरीके से हमने रैशनल एंड इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ लिया कम्प्लीटली।